केजरीवाल पहले भी खुद जो है ईवीएम को लेकर हमला बोलते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने तो विधानसभा में ले जाकर ईवीएम रखकर उसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद सबसे बड़ा खुलासा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की आखिरकार क्या बड़ी वजह है, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर साधी चुप्पी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद में ईवीएम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि क्या ईवीएम में धांधली होती है या नहीं होती है। और दिल्ली चुनाव हारने के बाद ईवीएम का एक बार भी जिक्र आम आदमी पार्टी अगर नहीं कर रही है तो क्या विपक्षी पार्टियों का यह एजेंडा है कि जब जब चुनाव हारो तो ईवीएम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दो। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जहां चुनाव के नतीजे दिल्ली में आए हैं, मिल्कीपुर में भी चुनावी नतीजे आए, लेकिन मिल्कीपुर में जो हार हुई है उस पर समाजवादी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात कर रही है। यहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, वो भी यहां पर अपनी हार का ठीकरा सरकारी मशीनरियों पर डाल रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी जो महज 22 सीटों पर सिमट गई, उसके बाद देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ईवीएम में गड़बड़ियां होती ही नहीं है? अगर होती तो आज हार की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर बोलते। देखिए बिल्कुल ये एक अचानक में देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हारने के बाद में कैमरे पर सामने आते हैं और अपने जनता से कहते हैं कि जनता का जो भी फैसला है मुझे मंजूर है, और ऐसे कोई आरोप नहीं लगाते हैं जैसे विपक्ष जो है चुनाव हारने के बाद में लगाता है। और अपने आप में एक अलग तरह की रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले भी खुद जो है ईवीएम को लेकर हमला बोलते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने तो विधानसभा में ले जाकर ईवीएम रखकर उसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है। और इतना ही नहीं, अभी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था, जनता से अपील की थी कि जो बीजेपी है वो 10% तक की हेरी जो है वो ईवीएम से इस चुनाव में करने वाली है, यानी कि ईवीएम से हेराफेरी की जा सकती है। ये ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, खुद कैमरे पर आकर कहा था। लेकिन उसके बावजूद जब हारते हैं तो ईवीएम का ना तो अरविंद केजरीवाल कोई सवाल उठाते हैं और ना ही उनकी पार्टी का कोई भी नेता ईवीएम के सवाल को उठाता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल शायद ये समझते हैं, ये जानते हैं कि विपक्ष जो रोना रोता है वो गलत रोता है, और अरविंद केजरीवाल की नजर में शायद ईवीएम हैक नहीं हो सकती। क्योंकि ये इसलिए भी कहा जा सकता है, चाहे आप 2020 के नतीजे देखिए, 2015 के नतीजे देखिए, वो दोनों चुनाव भी ईवीएम से ही हुए थे। और ईवीएम के होने के बावजूद क्या शानदार जीत यहां पर आम आदमी पार्टी ने दर्ज की थी। चाहे 2020 में 62 सीटें जीती हो, चाहे 2015 में 67 सीटें जीती हो। यानी कि अब ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष से अलग रास्ता जो है अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अब्बास भाई, मेरे इसमें एक सवाल ये भी है कि इससे ये तस्वीर साफ हो जाती है, और क्या अरविंद केजरीवाल भी इस बात को मानते हैं कि जो दिल्ली में उनकी हार हुई है, ये हार कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से हुई है? क्योंकि दिल्ली में जो विकास करना चाहिए था, जिन सड़कों को बेहतर करना चाहिए था, पॉल्यूशन को कम करना चाहिए था, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो योजनाएं थी उस पर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए था, वो तमाम काम नहीं हो पाए। ना पॉल्यूशन को ठीक कर पाए, ना सड़कों को ठीक कर पाए, ना साफ सफाई बेहतर हो पाई। इसके अलावा ये भी देखा जाता रहा कि कहीं ना कहीं जनता इस बात से और नाराज थी कि जब जब मुश्किल आती थी कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, जो है एलजी बार बार टांग अड़ा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जब जनता देख रही थी, उसका जो नुकसान है वो अरविंद केजरीवाल को हुआ है। और क्या वाकई माना जाए, मेरा फिर सवाल ये भी रहेगा कि ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते रहे, मैं बात करूं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की, और जब उमर अब्दुल्ला सीएम बन जाते हैं, देखिए जो जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुआ, उसके बाद हम देखते हैं
कि चुनाव जो हुआ उसके बाद में उमर अब्दुल्ला का बयान एक ईवीएम को लेकर आया था, जिसमें उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि अब तो कम से कम विपक्ष को यहां पर बंद कर देना चाहिए ईवीएम का रोना रोना। अगर ईवीएम में दिक्कत होती तो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है तो शायद ऐसे में उमर अब्दुल्ला वहां पर सीएम नहीं बन पाते। देखिए बिल्कुल, ये उमर अब्दुल्ला ने भी कहा और एक एक करके देखा जा रहा है कि काफी विपक्ष के नेता जो हैं अब ईवीएम पर चुप्पी साधते जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये लोग जो हैं अभी भी ईवीएम के मुद्दे को उठाते रहे हैं। जबकि चाहे इनकी जीत होती है तो विपक्ष जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है वाले, वो यही तो आरोप लगाते हैं कि जब आप जीत जाते हैं तब तो आप ईवीएम की बात नहीं करते, तब तो आपकी जीत होती है, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो फिर ईवीएम का रोना क्यों रोते हैं। देखिए इस पर देखिए सवाल तो जरूर करने वाले हैं, दोनों ही तरह से सवाल सही हैं। देखिए ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल भी नहीं है, मैं कहता हूं जनता का सवाल है। वैसे ईवीएम पे अगर कोई संदेह है तो उसको देखा भी जाना चाहिए। देखिए दोनों तरह की बात मैं करना चाहता हूं। देखिए पहली बात ये चीज ठीक है, विपक्ष को हर बार ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, अपनी गलतियों को भी देखना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जब सामने आया तो उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को नहीं उठाया, बल्कि कहा कि हमने काम किया है और हम लोग अब भी काम करेंगे, क्योंकि एमसीजी के अंदर अभी हमें जो हमसे काम हो सकेगा दिल्ली वासियों के लिए हम काम करेंगे, जो उनके सुख दुख में हम साथ में आ सकते हैं हम वो काम करेंगे। तो बस दूसरी पार्टियों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि खाली ईवीएम का मुद्दा है या कुछ और मुद्दे भी हैं। मेरा एक सवाल फिर इसमें ये हो जाता है कि आम आदमी पार्टी की जो करारी हार दिल्ली के अंदर हुई है और इनके तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे वे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हो या सौरभ भारद्वाज हो या मनीष सिसोदिया हो, ये तमाम बड़े चेहरे अपनी सीट हार जाते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और पंजाब में भी कुछ इस तरीके की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। देखिए जब भी कई बार चुनाव होते हैं, चाहे चुनाव आने वाले होते हैं या चुनाव के नतीजे कुछ उलट आ जाते हैं, तो ऐसी उथल-पुथल जो है राजनीति में होती है। हमेशा अभी दिल्ली चुनाव से पहले भी आपने देखा कि कई नेता कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, कुछ नेता आम आदमी पार्टी के जो थे वो बीजेपी में शामिल हुए और कुछ कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये एक तरीके की अभी सुगबुगाहट तो जरूर उठ रही है, लेकिन क्या वो शामिल होंगे क्या नहीं होंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ ये बात जरूर कही जा सकती है क्योंकि जो पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दम पर ही दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती रही है, पंजाब में चुनाव जीता है, वो बिखरती हुई तो दिखाई दे रही है। और जो अब उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचेगा, वो पंजाब में गए तो दिल्ली मॉडल को लेकर के गए, हमने शिक्षा ऐसी कर दी, हमने स्वास्थ्य ऐसा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी, हमने मुफ्त पानी दे दिया। तो वो बातें कहीं ना कहीं अब वो क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे। जब जनता ने दिल्ली के अंदर उनको नकार दिया जिस मॉडल की वो बात कर रहे थे, तो फिर क्या मॉडल अब पंजाब के अंदर लेकर आएंगे। पंजाब के अंदर वो काम उस तरीके से नहीं कर पाए जो उन्होंने वादे किए थे, तो अब जो चुनाव 2027 में दोबारा से पंजाब के अंदर होने वाले हैं तो क्या मुद्दों को वो रखेंगे, और अगर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुद्दे उनके होने वाले हैं और क्या उनकी पार्टी दिल्ली के अंदर भी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये देखना तो काफी दिलचस्प हो सकता है। भाई एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, क्या ये कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली से पूरी तरीके से यहाँ पर कहा जाए तो सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी की जो हालत हुई है पिछले 11 सालों से आम आददमी पार्टी का जो दिल्ली में दबदबा रहा और उसके बाद अब जो तस्वीर है, यानी कि पार्टी अब पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर सिमटती नजर आएगी। देखिए मैं शॉर्ट में जवाब देना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो देखिए दिल्ली के अंदर सिमटती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन कमबैक भी एक चीज होती है। जो बीजेपी 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी, आपने देखा कि किस तरह से कितनी शानदार जीत उसने दर्ज की और 8 सीटों से सीधे 48 सीटों पर पहुंच गए, यानी 40 सीटों का एकदम से उलटफेर यहां पर देखने को मिला सिर्फ 5 साल के अंदर। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगले आने वाले चुनावों में क्या हो सकता है। हो सकता है कि अभी 22 विधायक यहां पर केजरीवाल के हैं, केजरीवाल को आत्मचिंतन करें और उनको जो कांग्रेस के गठबंधन तोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी वो इस अपने आप पे आत्मचिंतन करें, आगे को गठबंधन में चुनाव लड़े, तो हो सकता है कि वो दोबारा से 60 सीटें जीतने में कामयाब हो। लेकिन अभी से इसमें कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बीजेपी कैसे काम करती है, जनता उनसे संतुष्ट होती है या नहीं होती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। जनता अगर उन पर भरोसा जताएगी तो एक बार फिर से कमबैक वो कर सकते हैं। लेकिन अभी के समीकरणों के हिसाब से तो यही कहा जा सकता है कि दिल्ली में मुश्किलें जो हैं आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बस भाई आपका। और तमाम मुद्दों पर देखिए हमने चर्चा की, आम आदमी पार्टी की हार की वजह, पार्टी में क्या टूट की स्थिति है और ईवीएम जैसे मुद्दे पर भी जो चर्चा आज हमने की है, इससे साफ पता चलता है कि क्या ईवीएम का रोना जानबूझकर विपक्ष रोती है ताकि इसको एक माहौल बनाया जा सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।